नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जरा सोचिए, एक मच्छर, एक विटामिन और डीएनए, इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं ना, पर सच तो ये है कि ये सभी हमारी हेल्थ और हमारी बीमारियों की पहेली के अहम हिस्से हैं। यही हमें बताते हैं कि हमारा शरीर आखिर बीमार पड़ता कैसे है। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं और इंसानी बीमारियों की दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे छोटे अदृश्य हमलावरों की, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। फिर हम देखेंगे कि हमारे खाने पीने और हमारे जीन्स का क्या रोल है। इसके बाद हम अपने आसपास के माहौल पर नजर डालेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि इन बीमारियों की पहचान और रोकथाम कैसे की जाती है। तो शुरुआत करते हैं उन दुश्मनों से जो हमें दिखाई भी नहीं देते। जी हाँ, ये है सूक्ष्म जीव, वो छोटे छोटे जीव जो हमारे शरीर पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और कमाल की बात यह है कि ये हर जगह है, हमारे चारों ओर। अब इन दुश्मनों को हराने के लिए पहले उन्हें पहचानना तो होगा, है ना? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन हमलावरों में जो दो सबसे कॉमन नाम हैं, वायरस और बैक्टीरिया, आखिर उनमें फर्क क्या है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, वायरस एक हाईजैकर की तरह है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारे ही शरीर के सेल्स को हाईजैक करना पड़ता है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया, वो एक सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है। उसे किसी की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपनी आबादी बढ़ा सकता है। वायरस की वजह से हुई तबाहियों से तो इतिहास भरा पड़ा है। पोलियो और चेचक जैसी बीमारियां इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और ये खतरा टला नहीं है, बल्कि नए नए रूपों में सामने आता रहता है। HIV जैसा रेट्रोवायरस है जो सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, और H1N1 यानी स्वाइन फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू, ये वो वायरस हैं जो जानवरों से हम इंसानों तक पहुंचकर एक बड़ी महामारी का कारण बन सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई वायरस की बात। अब आते हैं बैक्टीरिया पर। वैसे तो ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, कुछ तो फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे सैल्मोनेला टाइफी, जो कंटामिनेटेड खाने या पानी के जरिए टाइफॉइड जैसी सीरियस बीमारी फैलाता है। या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जो पेट के अंदर दर्दनाक अल्सर्स के लिए जिम्मेदार है। पर रुकिए, हमलावरों की ये लिस्ट सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया पर खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी दो और खिलाड़ी हैं इस मैदान में जो कम खतरनाक नहीं हैं, प्रोटोजोआ और फंगस। और यकीन मानिए, इन सूक्ष्म जीवों ने हमें इन्फेक्ट करने के बड़े ही चालाक तरीके ईजाद किए हैं। जैसे मलेरिया को ही ले लीजिए। इसे फैलाने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर जाकर फिजन के जरिए, मतलब एक से कई में टूटकर, अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है। वहीं स्लीपिंग सिकनेस और काला अजार जैसी बीमारियां, ये खास तरह की मक्खियों के काटने से फैलती हैं, जो इन प्रोटोजोआ के लिए एक तरह से टैक्सी का काम करती हैं। तो अभी तक हम बाहरी दुश्मनों की बात कर रहे थे, पर क्या बीमारियां हमेशा बाहर से ही आती हैं? नहीं, कभी कभी असली वजह हमारे शरीर के अंदर ही छिपी होती है। तो चलिए अब इन अंदरूनी फैक्टर्स यानी न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स पर गौर करते हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार हम बीमार इसलिए नहीं पड़ते कि हमें कुछ गलत मिल गया है, बल्कि इसलिए पड़ते हैं कि हमें कुछ ज़रूरी चीज़ मिली ही नहीं, और इसी को कहते हैं पोषण की कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और यहीं पर एक बैलेंस डाइट का महत्व समझ में आता है। ज़रा सोचिए, सिर्फ विटामिन सी की कमी और आपको स्कर्वी हो सकता है। विटामिन ए कम हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखना कम हो सकता है। और पहाड़ी इलाकों में गोइटर या घेंगा रोग का एक बड़ा कारण आयोडीन की कमी ही तो है। मतलब साफ है, हमारे शरीर की मशीन को ठीक से चलाने के लिए हर न्यूट्रिएंट, हर पुर्जे की जरूरत है। पोषण के अलावा एक और चीज है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे जीन्स। जी हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं, जो हमारे जेनेटिक कोड में ही लिखी होती हैं। ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि चोट लगने पर खून बहना आसानी से बंद नहीं होता। या फिर कलर ब्लाइंडनेस को ले लीजिए, जिसमें कुछ खास रंगों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ये सब इस बात का सबूत है कि हमारी सेहत के लिए हमारा जेनेटिक मेकअप कितना ज्यादा जरूरी है।
तो हमने बाहरी हमलावर देखे और अंदरूनी कारण भी। अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आसपास का माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमें कैसे बीमार कर सकता है। देखिए, हम अपने एनवायरनमेंट में जो कुछ भी घोलते हैं वो घूम फिरकर हम तक ही वापस आता है। जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला पारा, जब वो पानी में मिलता है तो मिनामाता जैसी भयानक बीमारी को जन्म देता है। पीने के पानी में अगर नाइट्रेट ज्यादा हो जाए तो ये छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी जानलेवा हालत पैदा कर सकता है। तो बात बिल्कुल सीधी है, पर्यावरण का स्वास्थ्य सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। अब कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं जो खुद बीमारी नहीं है पर बीमारी के डिलीवरी बॉय जरूर हैं। इन्हें वेक्टर्स कहते हैं। ये खतरनाक कीटाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाते हैं। जैसे टीथ से फ्लाई जो स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है। और मच्छरों को तो हम सब जानते ही हैं, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, न जाने कितनी बीमारियों के ये सुपर स्प्रेडर हैं। तो ठीक है, हमने बीमारी के इतने सारे कारण तो समझ लिए, पर असली सवाल तो ये है कि इनसे लड़ा कैसे जाए। तो चलिए, अपने आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इन बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कैसे करती हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई में पहला कदम दुश्मन की सही पहचान करना होता है, और बीमारियों के मामले में ये काम करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। हर बीमारी के लिए एक खास टेस्ट होता है। जैसे टाइफॉइड के लिए विडॉल टेस्ट है, HIV इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए एलिजा टेस्ट है। मतलब सही पहचान होगी तभी तो सही इलाज हो पाएगा। और जब बीमारी की पहचान हो जाती है तो बारी आती है इलाज की। और यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करता। हर बीमारी का इलाज अलग होता है, बिल्कुल टेलर मेड। इसका एक बढ़िया उदाहरण है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। इसके इलाज के लिए एक साथ कई दवाइयां दी जाती हैं। इस खास तरीके को कहते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी या MDT। 2030 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक लक्ष्य है। भारत सरकार ने हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए यही साल टारगेट ये रखा है। और ये लक्ष्य बहुत बड़ा है क्योंकि हेपेटाइटिस B और C लिवर कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। तो 2030 तक इस महामारी को खत्म करने का मतलब है लाखों जिंदगियां बचाना। ये दिखाता है कि अब फोकस सिर्फ इलाज पर नहीं बल्कि बीमारी को जड़ से मिटाने पर है। तो हमने देखा कि बीमारियों के कारण कितने अलग अलग हो सकते हैं, छोटे छोटे कीटाणुओं से लेकर हमारे अपने जीन्स और हमारे आसपास के माहौल तक। और एक बात तो साफ है, कारण को समझना ही इलाज की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन जैसे जैसे हम इन बीमारियों को पहचानने और हराने में बेहतर होते जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ह्यूमन हेल्थ के सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा?